एक बार की बात है, बादलपुर गांव में धनराज नाम का एक सेठ रहता था। धनराज की 2 पत्नियां थीं, कमला और सरला। कमला रंग रूप में इतनी अच्छी नहीं थी और बाल की बीमारी होने के कारण उसके सिर में बाल कम थे, पर सरला बहुत सुंदर थी और उसके बाल भी बहुत ही सुंदर और घने थे, पर उसे अपने बालों पर बहुत ही घमंड था। एक बार धनराज ने छोटी बहू को आवाज लगाई, सरला, ओ सरला, सुनती हो? धनराज ने सरला को बुलाया था, पर सरला से पहले कमला आ गई और बोली, आपने मुझे बुलाया क्या? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं, सरला को बुलाया था। तभी सरला वहां आ जाती है और सरला बोलती है, अरे मुझे आने में थोड़ी देर क्या हुई, तुम चली आई मेरी जगह लेने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा और मेरा नाम एक जैसा ही है, इसलिए सुनने में गलती हो गई मुझसे। क्या बोली तू? तेरा और मेरा नाम एक जैसा है? तेरा नाम कमला है, मतलब काली गंजी चुड़ैल, और मेरा नाम सरला, जिसका मतलब सुंदर फूल की तरह कोमल। भला ये दोनों कैसे एक हो सकते हैं? अपनी सुंदरता और बालों पर इतना घमंड अच्छा नहीं। असली सुंदरता दिल के अंदर होती है, ये बाहरी सुंदरता तो केवल दिखावटी होती है। लो, अब गंजी मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भगवान के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ और आपस में लड़ना बंद करो। तुम दोनों आपस में लड़ती रहती हो। तुम दोनों को और कुछ काम नहीं है क्या? आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? मैंने थोड़ी कुछ किया है। इसे बोलिए कि ये अपने गंदा मुंह बंद रखे। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा चलो छोड़ो, मैं कल व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे आने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, तो कल से घर पर तुम दोनों ही रहोगी। तो आपस में फिर से झगड़ने मत लग जाना। जी, आप वहां से मेरे लिए सुंदर सुंदर रेशमी साड़ियां लाना मत भूलना, और गहने भी पुराने हो चुके हैं, कुछ नए जेवर भी लेते आना। ठीक है, ले आऊंगा। और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या कमला? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए स्वामी, आप सही सलामत घर आ जाए, यही मेरे लिए बहुत है। अरे, तू और कुछ मांग भी क्या सकती है? गहने और साड़ियां तो वैसे भी तुझ पर कलंकित लगती हैं। अब तुम दोनों बस भी करो। सुबह होती है और हम देखते हैं कि सेठ अपने सामान के साथ बैलगाड़ी में बैठा था। चलो मैं अब निकलता हूँ, आगे का सफर बहुत ही लंबा है। अपना ख्याल रखिएगा। सेठ व्यापार के लिए निकल गया। सरला और कमला दोनों घर के भीतर जाती हैं। अरे कमला, यहाँ से वहां क्या घूम रही हैं? तूने अभी तक घर का काम नहीं किया क्या? सारा दिन बस सोना ही आता है क्या तुझे? अरे, पर मैं तो अभी अभी बर्तन साफ करके आ रही हूँ, और उससे पहले खाना भी मैंने ही बनाया था। हाँ, तो कौन सा तूने पहाड़ तोड़ दिया? अभी तो बहुत काम बाकी है, कपड़े भी धोने हैं, वो कौन करेगा? क्या? घर का सारा काम मैं अकेली ही करूं? तुम खुद तो कुछ करती नहीं और मुझे बोल रही हो। अब बस बहुत हो गया, अब मुझे और नहीं रहना यहाँ। अब अपनी गृहस्थी तुम खुद ही संभालो। जा जा, वैसे भी किसे पड़ी हैं तुम्हारी? जाती हो तो चली जाओ। जब वो व्यापार से घर आएंगे तब मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम क्या क्या बोल रही थी। कमला बिना कुछ बोले घर छोड़कर चली जाती है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है और कमला बोलती है, मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के बीच जो केवल बाहर की सुंदरता देखते हैं। और मैं क्या करूं अगर मुझे ईश्वर ने ऐसा बनाया है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। कमला जैसे ही आगे जाने लगी तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज आई। बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। ये कौन पुकार रहा है? ये आवाज तो आगे से आ रही है, लगता है आगे चलकर देखना पड़ेगा। बचाओ बचाओ बचाओ। कमला देखती है कि कोई बूढ़ी औरत कीचड़ में गिर गई थी, जिससे बहुत गंध आ रही थी। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, अरे बेटी, मेरी मदद करो, मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो।
कमला ने बूढ़ी औरत को कीचड़ से बाहर निकाला। कीचड़ से कमला की साड़ी भी कीचड़ में हो गई थी। बूढ़ी माँ बोली, अरे बेटी, तुम्हारा धन्यवाद। मैं अपने घर जा रही थी, तभी मेरा इस कीचड़ में पैर फिसल गया और मैं यहाँ गिर गई। पर मेरी मदद करने में तुम्हारी साड़ी गंदी हो गई। अरे माँ जी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। पर बेटी, एक बात बताओ कि तुम इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रही हो? कमला उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है। और इसलिए मुझे हवेली छोड़कर जंगल आना पड़ा। बेटी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकती। पर यहाँ पास ही में एक झरना है। कहते हैं कि वो झरना जादुई है। जो भी व्यक्ति उस झरने में अपनी इच्छा मांगता है, वो झरना उसकी मन की इच्छा पूरी करता है। क्या सच में माँ जी? हाँ बेटी, ये बिल्कुल सच है। पर एक बात का ध्यान रहे कि वो झरना व्यक्ति के कर्मों और गुणों को देखकर उसे वर देता है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके गुण कर्म अच्छे नहीं हो, तो वो वरदान उसकी इच्छा के विपरीत हो जाता है। बूढ़ी माँ के कहने पर कमला उस झरने की ओर नहाने चली जाती है। वहां पहुंचकर कमला उस झरने में स्नान करती है। कमला झरने के बाहर आकर देखती है और बोलती है, अरे ये झरना तो सच में जादुई है। मैं तो सच में इतनी गोरी और सुंदर हो गई। कमला झरने का चमत्कार देखकर खुश हो जाती है और वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही घर के भीतर जाती है तो उसे सरला दिखाई देती है। जब सरला कमला को देखती है तो सरला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या हुआ सरला, पहचाना नहीं क्या मुझे? अरे कमला, तुम? ये नहीं हो सकता। कमला, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? जरूर मैं कोई सपना देख रही हूँ। नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, ये मैं ही हूँ कमला। पर तुम इतनी सुंदर कैसे हुई और इतना गोरा रंग? बताती हूँ, पहले मुझे अंदर तो आने दो। सरला कमला को अपने कमरे में ले जाती है। अब बताओ कि तुम कैसे इतनी सुंदर हो गई? ये सुंदरता मुझे एक जादुई झरने से मिली। उस झरने में जो भी नहाता है और अपनी इच्छा मांगता है, उसे उसका मन चाहा वरदान मिलता है। हाँ, एक बात और, वो वरदान व्यक्ति के कर्मों और गुणों के हिसाब से उसे वर देता है। वो झरना पास ही के जंगल के रास्ते में पड़ता है। सरला कमला की सारी बात सुनकर बोली, अच्छा, तभी मैं सोचूं कि कोयले की खान आज हीरे की कैसे हो गई। इसका क्या मतलब सरला? कुछ नहीं कमला, कुछ नहीं। ऐसा बोलकर सरला घर से जंगल के रास्ते चल दी। सरला जंगल पहुंचती है और फिर उसे भी किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। ये कौन गला फाड़कर चिल्ला रही है? ये आवाज तो आगे से ही आ रही है। आगे जाकर देखती हूँ। सरला आगे जाकर देखती है तो उसे कीचड़ में गिरी हुई एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। अरे बेटी, मेरी मदद करो, मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो। मदद तो मैं कर दूंगी, पर आपको कोई जादुई झरने का रास्ता मालूम है क्या? अरे वो झरना तो बस यहाँ से कुछ कदम ही दूर है। सरला मन में बोली, अरे इस बुढ़िया की मदद तो मैं कर देती, पर इससे कितनी बदबू आ रही है और ये तो पूरी कीचड़ में है। अगर मैंने इसकी मदद की तो मेरे सुंदर साड़ी की तो 12 बज जाएगी। क्या सोच रही हो बेटी? जल्दी से मेरी मदद करो, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा माँ जी, मेरी एक और मदद कर दीजिए। कैसी मदद बेटा? सरला उस बूढ़ी औरत को उठाती तो नहीं है, पर उसके मुंह पर पैर देकर आगे चली गई। सरला जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। सरला बोली, अरे
ये बुढ़िया तो चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ कि मैंने इसे हाथ नहीं लगाया, वरना आज तो मेरा खेल खत्म हो जाता। सरला अपने कदम आगे बढ़ाती है और अब वो झरने के ठीक सामने होती है। मैं तो सोच रही हूँ कि ये झरना उस गंजी चुड़ैल को इतना सुंदर बना सकता है, तो मुझ जैसी सुंदर अप्सरा को कितना सुंदर बना देगा। सरला ये बोलकर झरने में प्रवेश करती है। जैसे ही झरने से नहाकर बाहर आती है और खुद को देखकर बोली, ये मेरे हाथ पैरों को क्या हो गया? और मैं तो पानी में नहा रही थी तो अचानक ये कीचड़ कहाँ से आ गया? और मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? जरूर ये सब उस कमला का किया धरा है। अभी मैं घर जाकर उसकी खबर लेती हूँ। सरला झरने को छोड़ घर की ओर जाने लगती है, पर उसे आगे चलकर घर का कोई रास्ता नहीं मिलता है और वो बोलती है, अरे, मुझे घर जाने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? मैं तो यहीं से आई थी। तभी सरला को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अरे माँ जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही औरत हूँ जो कीचड़ में गिरी हुई थी। मैं भी तुम्हारी ही तरह इस जंगल में आई थी। सुंदर होने के लिए मैंने भी तुम्हारी ही तरह यही गलती की थी। उस कीचड़ वाली औरत के साथ मैं भी उस औरत के ऊपर पैर देकर निकली थी और फिर उस औरत का श्राप मुझे लग गया और उसी दिन से मैं इस जंगल में लगभग 50 सालों से श्रापित होकर भटक रही थी। आज जाकर मुझे मुक्ति मिली। पर अब मैं इस श्राप से मुक्त कैसे हूँ? बूढ़ी माँ उसे और कुछ बताती, उससे पहले बूढ़ी माँ वहां से गायब हो गई और सरला बेचारी वहीं फंसी रह गई। अब सरला श्राप से तभी मुक्त हो सकेगी जब कोई लालची औरत उसके साथ वैसा करे जैसा कि उसने उस बूढ़ी माँ के साथ किया था। इस श्राप में श्रापित औरत अपनी सारी यादें खो देती है और श्राप खत्म होते ही पुनः लौट आती है। और इधर सरला को लालच का फल मिला और इधर कमला को उसकी करुणा का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।